नमस्कार। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो लगभग हर घर में थोड़ा बहुत तनाव तो पैदा कर ही देती है। और वो है एक छोटी बच्चे को खाना खिलाना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सीन है ना, ये बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है कि नहीं? एक तरफ प्यार से सजी खाने की थाली और दूसरी तरफ एक नन्हा मुन्ना जो मुंह फेर लेता है। ये सवाल ना जाने कितने ही माता पिता को रोज परेशान करता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को एक लड़ाई की तरह देखना बंद करना होगा। ये जो टॉडलर वाले साल है ना, ये जबरदस्ती खिलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो उनके खाने पीने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए है। हमारा मकसद होना चाहिए कि खाने को लेकर उनके अंदर एक उत्सुकता जगे, न कि डर। तो आज हम अपनी पूरी बातचीत को इन हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये चिंता इतनी आम क्यों है, फिर उम्र के हिसाब से डाइट पर बात करेंगे, कुछ जरूरी नियम जानेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी टिप्स भी देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस एक आम शिकायत से जो हम सब सुनते हैं या शायद खुद भी करते ही हैं, कि मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। देखिए, ये चिंता होना बिल्कुल नॉर्मल है, हर पेरेंट को होती है। बच्चे की खाने की आदतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी इस पूरी यात्रा को समझना। हम इसे 3 स्टेज में बांटकर देखेंगे। पहला, जब वो एक खोज करता होता है। दूसरा, जब वो आज़ादी से खाना चाहता है। और तीसरा, जब वो एक एक्टिव प्रीस्कूलर बन जाता है। हर स्टेज की अपनी ज़रूरतें हैं। तो बात करते हैं पहले चरण की, यानी दी एक्सप्लोरर की। जरा सोचिए, इस उम्र में बच्चे का पेट उसकी अपनी नन्ही सी मुट्ठी के बराबर होता है, लेकिन उसका दिमाग और शरीर वो तो तूफान की रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं। मतलब हर एक निवाला बहुत कीमती है। अब देखिए, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी डेंस फूड्स का। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ऐसे खाने चुनने हैं जो हर चम्मच में ज्यादा से ज्यादा ताकत दें, क्योंकि बच्चा एक बार में बहुत ज्यादा तो खा नहीं सकता। तो यहाँ कुछ बहुत काम के सुझाव हैं। दाल का पानी देना बंद करके गाढ़ी और पौष्टिक दाल खिलानी है। और हाँ, एक चीज कभी मत भूलना, देसी घी। ये उनके बढ़ते दिमाग के लिए किसी रॉकेट फ्यूल से कम नहीं है। और हाँ, नरम खिचड़ी और फलों की प्यूरी तो हमेशा ही अच्छे ऑप्शन हैं। चलिए अब दूसरे चरण पर चलते हैं। इस उम्र में आकर ना, टॉडलर्स अपनी आज़ादी दिखाना शुरू कर देते हैं। वो अब चम्मच से नहीं बल्कि अपने हाथों से खुद खाना चाहते हैं। उनका अपना टेस्ट बनने लगता है। इस पड़ाव पर पोषण का सारा फोकस हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर में खून बनाने पर शिफ्ट हो जाता है। तो अब कैल्शियम और आयरन उनकी डाइट के सबसे बड़े हीरो बन जाते हैं। उनकी खुद खाने की जिद को सपोर्ट करने के लिए पनीर के क्यूब्स या आलू की स्टिक्स जैसे फिंगर फूड्स सबसे बढ़िया रहते हैं। उनके पराठे या चीले में चुपके से थोड़ा रागी या बाजरे का आटा मिला दीजिए, कैल्शियम की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और हाँ, दही तो पेट के लिए हमेशा ही अच्छा है। और अब आते हैं आखिरी टॉडलर स्टेज पर। इस उम्र का बच्चा तो मतलब एनर्जी का चलता फिरता बंडल होता है। लगातार भाग दौड़, खेल कूद और शायद स्कूल जाना भी शुरू हो गया है। अब इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए उन्हें सही फ्यूल भी तो चाहिए। तो यहाँ जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, जो मसल्स बनाएगा, और विटामिन्स की, जो उन्हें बार बार बीमार पड़ने से बचाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा क्रिएटिव होने का टाइम है। स्प्राउट्स को एक मजेदार चाट का रूप दे दीजिए। सब्जियां खाने में नाटक करते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें आटे में ही पीसकर रंग बिरंगे पराठे या पूड़ियां बना दीजिए। ये पोषण छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हमने उम्र के हिसाब से डाइट तो समझ ली, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो हर उम्र के बच्चों पर लागू होते हैं। ये नियम स्वस्थ खाने की आदतों की नींव रखते हैं। ये 3 नियम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो यही हैं। पहला, खाते समय कोई फोन, कोई टीवी, कोई स्क्रीन नहीं। इससे बच्चे को समझ आता है कि उसका पेट भर गया है। दूसरा, 2 साल तक तो नमक और चीनी को जितना हो सके कम ही रखिए। और तीसरा, उनकी प्लेट को ना एक इंद्रधनुष की तरह बनाइए। लाल टमाटर, हरी सब्जियां, पीली दाल, ये रंग ही उन्हें खाने के लिए खींच लेंगे। अच्छा, खत्म करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी सेफ्टी वार्निंग्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना है। कोई भी नया खाना शुरू करने से पहले एलर्जी का ध्यान रखना जरूरी है। अगर बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह ही माननी है। और सबसे जरूरी, गले में अटकने का खतरा,
इससे बचाने के लिए छोटे बच्चों को मेवे या अंगूर जैसी चीजें हमेशा काटकर या पेसकर ही दें। तो याद रखिए, खाने की हर प्लेट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती। ये उनके आने वाले कल के स्वास्थ्य में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। ये वो नींव है जिसे हम आज प्यार और सही पोषण से बना रहे हैं। और जब हम प्रैक्टिकल आइडियाज की बात कर ही रहे हैं, तो सबके लिए एक सवाल है, क्या 1 से 5 साल के बच्चों के लिए एक पूरा हफ्ते भर का, मतलब सोमवार से रविवार का, एक मज़ेदार और पौष्टिक टिफ़िन मेन्यू बनाया जाए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।